एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आप सबको अब जहाँ हमें देख रहे हैं आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, अब ये घड़ियाँ जो मैं हमेशा कहती हूँ इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। ये वो वक्त है जिस वक्त आप खुशू के साथ अपनी इबादतें, रियाज़तें और दुआओं को तेज़ कर लीजिए, क्योंकि रब ताला इस वक्त अपने बंदे की सारी दुआएं कबूल फरमाता है। बहुत तरफ हमें रेफरेंस नहीं मिलता और मुफ्ती साहब भी हमें बार बार बता चुके हैं, इस हवाले से भी उलमाए कराम भी। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अब जो जैसे कि अब हम जैसे क्या देख रहे हैं कि हम 20वें रोज़ा ख़त्म होने के वक्त हम चल रहे हैं, और यानी कि अब ये दूसरा जो अशरा है मग़फ़िरत का अशरा वो हमसे रुख़सत ले रहा है, और कल जब हम आएंगे आपके सामने तो तीसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके होंगे और निजात के अशरे की तरफ हम दाखिल हो जाएंगे। जहन्नुम की आग से निजात का अशरा शुरू होगा, मग़फ़िरत का अशरा भी हमसे रुख़सत हो रहा है। रब ताला, मेरी कोशिश यही है और रब ताला से हमारी यही दुआ है कि जो है वो हम सबकी मग़फ़िरत करवा चुके हो। साथ ही जहाँ पे हम गुफ्तगू कर रहे थे आज फ़तह मक्का के हवाले से, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। साथ ही वहीं पे हमारे मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं, और चूँकि अब वक्त हमारे पास बिल्कुल कलील रह चुका है और मैं थोड़ी सी अपने मेहमान से गुफ्तगू कर लूँ बस, फिर उसके बाद हम दुआ की तरफ चलेंगे और ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ भी हमने बढ़ना है। मैं अदील की तरफ आऊँगी। अदील, आप कोई पैगाम देना चाहें इस माह मुबारक के हवाले से हमारे नाज़रीन को जो देखने वाले हैं, उनको कुछ कहना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। मेरा तमाम लोगों के लिए ये पैगाम है, चाहे वो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो कारोबारी लोग हों, दुकानदार हों, नौकरी पेशा लोग हों, कि जो जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी ईमानदारी के साथ वो ज़िम्मेदारी पूरी करें। कारोबारी लोग हैं, अगर दुकानदार हैं तो वो ईमानदारी के साथ जो है वो अपना कारोबार करें, ताकि उनकी वजह से जो आम आवाम हैं, जो पब्लिक है, वो किसी सूरत परेशान ना हो और उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। इसी तरीके से जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से और ईमानदारी के साथ करें। जिस तरह से आम आवाम दफातर के चक्कर लगाते हुए और जिस तरह से अपने जायज़ काम करने के लिए उन्हें मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना होता है जी, तो इस माह रमज़ान के महीने की बरकत से और इसके तवस्सुत से मेरी उन तमाम सरकारी लोगों से गुजारिश है कि वो लोगों के लिए आसानी का सबब बने, परेशानी का सबब ना बने। और इसी तरीके से और जिस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अपने अपने शोबे में पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें। हम हकूक़ की बात करते हैं अपनी, हमें ये हक़ चाहिए, हमें ये हक़ चाहिए, हमें ये हक़ चाहिए, मगर हमें अपनी फ़राइज़ के ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं। हमारी वजह से जो लोग परेशान होते हैं, हम जो लोगों के रास्ते ब्लॉक करते हैं, हम जो रास्ते में जो है वो रुकावटें खड़ी करते हैं, हम जो लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनते हैं, वो हम कम अज़ कम उससे इज्तनाब करें। और ये मेरी अपनी ज़ात के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें भी लोगों के लिए ज़हमत का बाइस ना बनाए हरगिज़, बल्कि लोगों के लिए आसानियों का और लोगों की खिदमत का जो है वो हमें मौका फराहम बहुत खूबसूरत दादा आमीन। बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे साथ नातख़्वाह सज्जाद निज़ामी बैठे। मैं सज्जाद आपसे चाहूँगी कि बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा।
ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गर न संभाला तो किधर जाऊंगा। कितना मायूस हुआ काम तेरे कदमों से। कि मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मेरी है आल की डोरी दर पंजतल से जुड़ी। तू बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। कलाम पेश करने की सादत हासिल करे थे सज्जाद निज़ामी नात ख़्वां हमारे साथ मौजूद थे। मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद समझी साहब आपकी तरफ होंगे। मुफ्ती साहब, हम फतह मक्का के ऊपर आज हमने गुफ्तगू की। फतह मक्का का अज़ीमुश्शान दिन, मैं चाहूँगी कि आप इसको कंक्लूड कर लें आप, और इसकी कंक्लूजन की तरफ हम चले जाते हैं कि फिर उसके बाद जहाँ मैंने कुंजी की भी बात की कि खाने काबा की जिस तरह से बात हुई वहाँ पे, अब इसको कंक्लूड कर लें। 2 मिनट है आपके पास, फिर उसके बाद हम दुआ की तरफ भी जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि 2 मिनट के अंदर जो है आज मोतकिफ़ीन हजरात जो है एतिकाफ़ में भी बैठेंगे जी बिल्कुल इंशाअल्लाह, और हमारी ख़वातीन भी एतिकाफ़ में बैठेंगी। जी बिल्कुल। तो एतिकाफ़ जो है ना बहुत पुरानी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में ये फरमाया कि वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला, हमने हुक्म दिया या हमने वादा लिया इब्राहीम से और इस्माईल से कि अंताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद, ये को पाक करे मेरे घर को एतिकाफ़ में बैठने वालों के लिए, रुकू सुजूद करने वालों के लिए। तो एतिकाफ़ जो है बहुत ज़बरदस्त इबादत है। मनी इताकफ़ा फ़ी रमज़ाना ईमानम व इहतिसामन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम। हुज़ूर की हदीस पाक है कि जिसने रमज़ान के अंदर ईमान और एहतिसाब करते हुए एतिकाफ़ किया तो फरमाया कि उसके सब का सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जो एतिकाफ़ करने वाला बंदा होता है वो हकीकत में अल्लाह का मेहमान होता है। अच्छा, मैं असर हाजिर से कतई कलाम में माफ़ी, आप देखें ना मुफ्ती साहब, हमारे पास किस तरह से जहाँ एतिकाफ़ की बात होती है, अगर हम अंग्रेज़ी में उसको देखें तो वो एक आइसोलेशन पीरियड है। और वो एक आपने अपने आप को अलहदा कर लेना है, आइसोलेट करके आप बैठ जाते हैं और इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हो जाते हैं रब ताला की। और इस वक्त जो बीमारी हमारे ऊपर हमारी दुनिया में, अल्लाह ताला से हम तौबा इस्तग़फ़ार करके, मैं तो कहती हूँ बार बार कि रब ताला हम सबको माफ़ करे और इससे हमें निजात दिलाए। लेकिन जो बीमारी हमारे पास इस वक्त मौजूद है तो उसमें भी आइसोलेशन का पीरियड है, उसमें भी अलग रहने का पीरियड है। तो ये इस तरह से ये जो हम देखते हैं कि एतिकाफ़ का मामला है सारा, वो इतना खूबसूरत रब ताला ने हमें दिया हुआ है कि वो तो हमारे पास पहले ही कॉन्सेप्ट मौजूद है। जी जी। तो इसमें देखें ये होता है कि ये जो कोरोना वायरस है ना, इसमें डॉक्टर ज़रा कहते हैं कि 15 दिन तक इसको जी बंद कमरे में रख दिया जाए। और यहाँ पर जो शरीयत, जो कुरान या अल्लाह की तरफ से जो पैगाम है, और वो ये पैगाम है कि जब ये सारी चीज़ें इतना कुछ करने के बावजूद भी नहीं जा रही, तो मैं ये कहता हूँ कि खुदारा जो चीज़ जितने की है उतने की बेच दी जाए, और जिस काम की जिसकी जिम्मेदारी लगा दी है उसमें ईमानदारी कर ली जाए।
اور پھر اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ ساری بےایمانیاں یہ سب دل کے اندر کا چور مار کے اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی آ جاتے ہیں تو میرا یہ یقین کامل ہے کہ یہ ساری دکھ درد یہ پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. اور جو معتکفین حضرات ہیں جیسے کہ آج کل کرونا وائرس ہے تو اس کے لیے یہ بھی ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ جی مرد بھی گھروں میں بیٹھے اعتکاف کریں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. فتاوی ہندیہ شریف کے اندر ہے جلد 5 کہ اعتکاف والوں کے لیے شرط ہے کہ وہ جامع مسجد میں جا کر بیٹھے. تو مرد حضرات گھروں میں اعتکاف نہ کریں, وہ مساجد کا رخ کریں. اور خواتین جو اپنے گھروں میں بیٹھے اعتکاف میں, اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو چلو اس پر عمل کر لیں, تھوڑا فاصلہ ہی رکھ لیں, تھوڑا فاصلہ رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. اس بیماری کو ہم اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دے کر ہی تو ختم کروا سکتے ہیں, اور کیا طریقہ کار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا تو مفتی صاحب میں اس سے سوال آپ سے پوچھنے والی تھی, آپ نے اس کا جواب دے دیا, لیکن چونکہ اس وقت عصر حاضر میں ہم جس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں اس کے پیش نظر بھی نہیں گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں. اچھا, اعتکاف فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, نہ بیٹھیں. اور اگر بیٹھنا ہے تو مسجد میں آئیں. باقی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مرد گھر میں بیٹھ جائے اعتکاف کرنے کے لیے, عورت گھر میں بیٹھے گی. مرد کے اعتکاف کے لیے شرط ہے, اور آپ کو پتہ ہے شرط کی چیز, شرط وہ ہوتی ہے کہ وہ شرط جب نہیں پائی جائے گی تو اس چیز کا وجود ہی بیکار ہو جائے گا. تو جب یہ شرط مسجد میں آنے کی ہے تو یہ شرط ہوگی تو اعتکاف ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب دعا کرا لیجئے کیونکہ اب ہم اذان مغرب کی طرف بالکل بڑھ رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ دعا کرا لیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. پروردگار عالم ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین, آج کی اس نشست میں ہم نے فتح مکہ کے موضوع پر گفتگو کی, اور اس گفتگو کو سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو اپنے رب پر توکل و بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ اخلاص اور مخلص رہنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ذوالجلال والاکرام, جو ہمارے مسلمان بھائی پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مسلمان بھائی تنگ دستیوں کے شکار ہیں ان کی مدد فرما. محتاجوں کی غیب سے مدد فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. میرے مولا ہمارے سننے والے ہمارے دیکھنے والوں کی جو بھی دلی دعائیں, حاجات ہیں, تمنات ہیں, ضروریات ہیں, ان کو پورا فرما. یا الہ العالمین, ہم سب کو اپنے صالحین, صحابہ اکرام, اولیاء اکرام, انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جو قرآن و سنت کا حکم دیا گیا ہے ہم سب کو اس حکم پر عمل کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو اپنے فرائض ایمانداری کے ساتھ نبھانے کی, ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما, دین اسلام کو بول بالا فرما. ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ فرما. K21 نیوز چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو دین و دنیا کے انعامات عطا فرما. یا الہ العالمین, ہم سب کو آپس میں اتفاق, اتحاد, بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں ہم سب کو اپنے نبی سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے پیارے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین الہی آمین یا رب العالمین. پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اور ناظرین آج کے دن سے آپ میں یہیں اب اجازت دیجیے اپنی میزبان رضا سیفی کو اور ہماری پوری ٹیم کو. اسی کے ساتھ یہاں سے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود کو بچا لے دوزخ سے, تو ہوگا فل انسان.